अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमारा टॉपिक जो है हमारे प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ से जो है रिलेटेड है, मींस कि उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को भी माइंड में रखिएगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए। तो इसकी डेफिनेशन को पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है क्या। हमें जिस तरह की ये डेफिनेशन जो है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ये टर्म ही बता रही है कि डिफरेंस जो है पोटेंशियल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि टू पॉइंट्स के दरम्यान में डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा है। और वो हमारे पास पॉइंट्स हैं ए एंड बी, मींस कि ये टू पैरेलल प्लेट्स हमने यहाँ पर डायग्राम में मैंने शो की हैं। ये हमारे पास टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी जिनके बिटवीन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो देखना है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि इन दोनों के इन बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको एरो की थ्रू जो है मैंने यहाँ शो किया है। इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। हमने जिस तरह कि अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर एरोस की डायरेक्शन भी मैंने डाउनवर्ड जो है वो शो की है। लेकिन अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएं, मींस कि अगर ये हमारी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है अपवर्ड करें, मींस कि उसे फ्रॉम ए टू बी मूव कराएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे चार्ज को जो है कैरी करते हुए फ्रॉम ए टू बी जो वर्क डन हमें करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। मींस के उसका हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है और उसे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है, लेकिन हम इसे मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। और जितना वर्क डन इसमें हमें करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके यूनिट्स और इसकी थोड़ी से और हमारे पास जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट क्या है। यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेल वी इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, मीन्स के इन दोनों प्लेट्स ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डेल वी से शो किया है। वी बी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट बी एंड वी ए इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए विच इज़ एट लो पोटेंशियल। तो हमारे पास वी ए से वी बी की तरफ मूव करवाते हुए मींस के इस पोटेंशियल डिफरेंस में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज को कैरी करते हुए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हमने यहाँ पर डब्ल्यू ए बी, मीन्स के वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम प्लेट ए टू बी, ये इस चीज़ को हमने शो किया है कि इस चीज़ को चार्ज को मूव करा रहे हैं तो पर क्यू हमने लिखा है। और हम जो है वर्क डन जो है किधर कर रहे हैं, इन बिटवीन द जो है फील्ड। और यहाँ पर जब हम मूव करवाते हैं चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड तो जाहिर है हम जब अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। उसी तरह यहाँ पर जब चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीज़ जो है वो शो होगा, मींस कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके इन बिटवीन और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को डेल यू से मींस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है उसको शो किया है, मींस कि चेंज हो रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेल यू ओवर क्यू, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। सेकेंड हमारे पास फैक्टर है कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमने डायरेक्शन जो है उसको हमने स्टडी नहीं करना, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। थर्ड हमारे पास जो है मेन पॉइंट है कि एनालॉगस टू प्रेशर डिफरेंस, मींस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की एनालॉगस है। कैसे कि हम फ्लूइड सिस्टम में पढ़ते हैं कि जब वाटर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और इसी वजह से जब प्रेशर डिफरेंस रहेगा तब ही वाटर मूव कर पाएगा
थ्रू पाइप या कोई भी चीज़ है जिससे हमारा जो है वो वाटर मूव कर रहा है या कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है, उसी सिस्टम, उसी प्रेशर डिफरेंस के जो है एनालॉगस है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरह हमने वहाँ प्रेशर डिफरेंस लिया, यहाँ पर हमने हाई और लो पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लिया, जिसके अक्रॉस हम चार्ज मूव करा रहे हैं और वहाँ पर हम वाटर को मूव करवाते हैं फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन यहाँ चार्ज को हम लो टू हाई मूव करा रहे हैं मींस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पॉइंट्स थे। अब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को स्टडी करते हैं, फिर हम इनके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को तो स्टडी कर चुके हैं और उसके मेन फैक्टर्स को भी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क क्या है। ये दोनों आपस में काफ़ी कोरिलेटेड हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बाय डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पर बस हमारे पास जो डिफरेंस है वो लास्ट जो है लाइन बता रही है हमें कि ये एक ऐसा जो है पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज़ करते हुए मीन्स उसके ऊपर ऐसा वर्क डन करते हैं कि वो किसी ऐसे पॉइंट से जो इन्फिनिटी पे हो उससे जो है हम एक चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसके जो है करीब लाने के लिए जो वर्क डन हम करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। मींस कि हम जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट्स लिए थे, वो ए और बी एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से सेपरेटेड थे, लेकिन इस केस में हमारे पास जो एक पॉइंट है, एक चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा प्लेस और एक जो दूसरा चार्ज है वो ऐसे पॉइंट पे होगा जो इन्फिनिटी होगा। मींस कि उसे इन्फिनिटी से चार्ज तक लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है जितनी भी वर्क डन हमें करना पड़ेगा, जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारे पास चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है मींस कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड होगी। ये भी हमारे प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड बात है। ये तो अगर हमारे पास ये एक चार्ज है जो कि डिस्टेंस जो है आपस में इनका ये है और ये इन्फिनिटी पे प्लेस है, तो अगर इस चार्ज को जो हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो लेकर आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और हम ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो हमें जो एनर्जी या जो वर्क डन जो है हमें इस चार्ज को इस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब आई होप कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इसको हम जो है मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि V = W/Q0 मीन्स के वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पर हम जितना वर्क डन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, जिस तरह कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है जब एक चार्ज को मूव करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस में उसको जो है हम वर्क डन करते हैं, तो उसका वर्क डन और अगर हम एक मैस की बात करें मीन्स कि ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें, उसमें अगर हम जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है मैच करें तो तब क्या हमारे पास वर्क डन आएगा। तो ये मैथमेटिकली पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमसे चार्जेस के ही बारे में पूछा जाए। हमसे एमसीक्यूज़ में वो इक्वेशन जो है वो मैथ्स के हवाले से ग्रेविटेशनल एनर्जी और फोर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस तरह चार्ज के थ्रू मैथ्स की जो है वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ चार्ज के बारे में मैंने डिस्कशन किया, यहाँ पर मैंने मैस के बारे में कि जब हम मैस जो है जो अभी तक इनिशियल पोजीशन में प्रेजेंट है और यहाँ पर चार्ज, तो यहाँ पर उसकी हाइट जो है वो 0 मीन्स कि वो 0 हाइट पे प्रेजेंट है। यहाँ पर उसका पोटेंशियल लो है क्योंकि वो अभी मूव नहीं हुआ है। तो ये जो है ये पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट है जहाँ पर हाइट 0 नहीं है, मैक्सिमम हाइट है। तो ये लो से हाई जो है पोजीशन की तरफ मूव करेगा और यही इसका हाइट का डिफरेंस होगा, जैसे डेल एच से शो किया है। यहाँ पर जो चार्ज है जिसको मैंने क्यू से शो किया है ये एट लो पोटेंशियल है, लेकिन हम इसको जब हाई पोटेंशियल पे मूव करेंगे वहाँ पर जो है लो पोटेंशियल नहीं होगा, V = 0 और ये जो है जिस पोजीशन में मूव करेगा वो हमारे पास 2 पॉइंट्स में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर जिस तरह हम वर्क डन का हमें फॉर्मूला जिस तरह पता है, तो W = Q
डेल वी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू ई मीन्स चार्ज पर वर्क डन हमने जो किया है इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो कितना है, और यहाँ पर जो हमने हाइट के डिफरेंस के अक्रॉस एक मास पर कितना वर्क डन किया है या उसे कितना करना पड़ता है फ्रॉम लो टू हाई पोजीशन तक मूव करते हुए, उसके मुताबिक हम फार्मूलाज यहाँ पर वर्क डन के जो हैं वो यूज़ करेंगे। किस तरह के, यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू मीन्स के चार्ज, और यहाँ पर डेल वी मीन्स के हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था, और यहाँ पर हमने बस इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस कर देनी है इसके अकॉर्डिंगली। एम जी इज़ द मास ऑफ द पर्सन हु इज़ मूविंग फ्रॉम लो टू हाई पोजीशन, एंड डेल एच इज़ द डिफरेंस ऑफ हाइट जिसके अक्रॉस वो मूव कर रहा है। तो इसके थ्रू जो है हम एमसीक्यूज़ इस तरह के भी आ जाते होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी मैच करता है, बस पैरामीटर्स में डिफरेंस होता है। अब हम इसके एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं और हम जो डिस्कस किए हैं हमने चीज़ें उनको हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं एमसीक्यूज़ की जो इन डिस्कशन की बेसिस पे जो है हमारे पास आ सकते हैं। पहला बड़ा इजी हमारा एमसीक्यूज़ है जो डायरेक्शन से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की, कि विच पाथ शोज़ अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने हमें एक डायग्राम देनी है। अगर ये हमारे पास इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ आए जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे तो वो कौन से पाथ में मूव करेगा, मींस कि उसकी मोशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास, या तो वो जो है अपवर्ड मूव करेगा, लोअर डायरेक्शन मूव करेगा, और हमारे पास लोअर डायरेक्शन को जो है उन्होंने m कहा है, अपवर्ड डायरेक्शन को n कहा है, और स्ट्रेट मूव करेगा तो वो डायरेक्शन हमारे पास o होगी। और इन्हीं डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने हमें पॉइंट्स के जो हैं वो ऑप्शंस दे दिए हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव जो है चार्ज है, तो अगर वो स्ट्रेट तो मूव कर नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे डिफ्लेक्शन तो शो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक चार्ज को कैरी करता है। तो नेगेटिव की तरफ वो मूव करेगा नहीं, क्योंकि वो एक खुद नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगी। तो यहाँ पर n जो है वो तो हो नहीं सकता, O भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो शो होनी है एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है। तो m हमारे पास एक सही ऑप्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपस में अट्रैक्शन शो करता है, तो ये हमारे पास इसकी C ऑप्शन है। तो इस तरह के भी एमसीक्यूज़ आते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक की पॉइंट जो है देखना पड़ता है और हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा टेक्निकल सा जो है एमसीक्यूज़ है वो है कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने फाइंड करनी है एट पॉइंट x। हमारे पास जो एट पॉइंट x जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जो है चार्ज का है +6 वोल्ट, और हमारे पास जो है y पॉइंट पर जो चार्ज है उसके पोटेंशियल से ये 6 वोल्ट हायर है, मींस कि वो 0 पोटेंशियल पे होगा, और ये जो है +6 पोटेंशियल मींस कि ये हाई पोटेंशियल है, वो लो पोटेंशियल है। तो अगर हम एक चार्ज जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है जिसकी वैल्यू हमारे पास है -5 कूलम, उसको अगर हम मूव कराएं फ्रॉम x टू y मींस कि इस डायरेक्शन में मूव कराएं, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसमें कितना चेंज आएगा, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। इस चीज़ को हमने जो है एमसीक्यूज़ जो है उसका हमने आंसर देखना है। हमें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव मींस के फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल और टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल होती है। तो अगर हमारा जो चार्ज है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जो हमारे पास जो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। पहले ही ये नेगेटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ही मूव कर रहा है, जिसकी तरफ से वहाँ से रिपल्शन भी आएंगी, लेकिन हम एक एक्सटर्नल फोर्सेस को देंगे कि ये मूव करे जो है टुवर्ड्स y। तो इसकी ज़ाहिर है पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए इस रिपल्शन को जो है अपोज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसे रिपल्शन का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम फिर भी उस डायरेक्शन में मींस के टुवर्ड्स y से मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्टीन्यूसली अट्रैक्शन भी आ रही है, लेकिन ये इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर अब रिपल्शन आ रही है मींस फिर भी उसको अपोज करते हुए ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ इस चीज़ से इंडिकेट हो गया कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इसे एनर्जी जो है वो चाहिए ताकि ये रिपल्शन को जो है उसे अपोज कर सके और अट्रैक्शन के अगेंस्ट मूव कर सके। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत इसी तरह हो गए, क्योंकि डिक्रीज़ तो होनी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उससे अपोजिशन का जो है वो सामना है। अब हम जो है एक फॉर्मूला है डेल U इज़ इक्वल टू Q डेल V, ये हमारे पास, ये भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का।
तो उसमें हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो हमने पुट करनी है कि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो 5 थी, 5 कूलम, और डेल वी मींस कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 इंटू 0.6 हमारे पास जो है, क्योंकि लो पोटेंशियल को तो हम जो है वो काउंट ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल 6 है और हमारे पास जो है वो हमारे पास चार्ज जो है वो 5 कूलम का है। हम साइन को यहाँ पर इग्नोर करें तो 5 6 आर 30 मींस कि हमारे पास 30 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है, मींस कि इतने % हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो उसके मुताबिक हमारे पास ऑप्शन बीटा आएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल को, और उसके मुताबिक हमने कुछ MCQs किए जो टाइप्स हमारी इस डिस्कशन के हवाले से इंपॉर्टेंट थी MCQs की। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।